बात सुनो। जी। कहाँ जा रही हो तुम? अनेक्सी में आपने मेरी रिहाइश वहीं रखी है। नहीं, तुम दुआ के साथ उसके कमरे में रुकोगी। दुआ के कमरे में? हाँ, उसे रात को किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में परेशान होगी, इसलिए तुम उसी के साथ सोओगी। लेकिन खुर्शीद तो रात को अपने ही कमरे में सोती थी। हाँ, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम दुआ के साथ रुकोगी। बात खत्म। यानी मेरे लिए रूल्स बदले जा रहे हैं। आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? पूछो। दुआ जिस रूटीन से अपना पूरा दिन गुजारती है, क्या उसे वो डॉक्टर ने दी है? हाँ, डॉक्टर की तरफ से। तो फिर अगली बार जब आप उनसे मिलें तो प्लीज उन्हें कहिएगा कि या तो वो दुआ की मेडिसिन बदल दें या फिर उसकी रूटीन। क्या मतलब है इस बात का? दुआ को सिर्फ दुआओं की, खून की तब्दीली की या अच्छी खुराक की जरूरत नहीं है। उसे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की इजाजत होनी चाहिए, जहां पर वो अपनी मर्जी से खेल कूद सके, खाना खा सके, दोस्त बना सके, शॉपिंग कर सके, बाहर जा सके। वो खुद को अपनी उम्र के दोस्तों से अलग समझती है और मुझे नहीं लगता ही कोई खुशगवार एहसास है। वो इस तरह कॉम्प्लेक्स में पड़ रही है। उसको प्लीज अपनी मर्जी से खुश रहने की इजाजत दे दीजिए। इस तरह वो अपनी बीमारी से लड़ नहीं सकेगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। मलिया, मैंने जिंदगी में जिस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है ना, वो है तुम्हारी खुशी को। हमेशा यही चाहा कि कोई ऐसी बात ना हो जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। बस डर रहा तो ये कि सिकंदर की फितरत आम मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। वो जितना अपने माँ पे गया है ना, इतना ही अपने बाप पे गया है, और शायद तुम उसका ये रूप हैंडल ना कर सको। आप मेरे फैसले पर भरोसा रखें मामा। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानती? सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे। आई नो मामा, और मैं आपसे वादा करती हूँ मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी, और मैं वो सारी बातें जानती हूँ जिनसे आप डरती हैं। मैं सब हैंडल कर सकती हूँ। अगर मेरी शादी सिकंदर के अलावा किसी से हुई तो आप मुझे ज्यादा दुखी देखेंगी। मैं सिकंदर से बहुत मोहब्बत करती हूँ मामा, और मैं उसके साथ हर तरह से खुश रहूंगी। और जो आपको डर है कि वो अपने माजी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो मैं उसको उसके माजी से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि अगर तुम्हें जिंदगी में कोई तकलीफ पहुंचे तो जो मैं कहूंगी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर जिंदगी में तुम देखो कि तुम्हारे प्लान्स पूरे नहीं हो रहे और सिकंदर वैसा नहीं बन रहा जैसे तुम उसे बनाना चाहती हो, तो तुम अपनी जिंदगी जाया नहीं करोगी। ओके। अगर कभी ऐसा हुआ तो उस वक्त आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। मुझे तो तुम्हें डरा धमका कर राजी कर लिया। क्या सिकंदर भी इस बात पे राजी है? हाँ, मैं उसे भी राजी करने की कोशिश में हूँ। बहुत जल्द मान जाएगा। मेरी एक बात याद रखना, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ,
हर एक से लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे ये मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो ख्याल रखना कि तुम मुझे कभी तकलीफ में नजर ना आओ। डोंट वरी मामा, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको हमेशा खुश नजर आऊंगी। अरे थोड़ा सॉफ्टली। क्या हुआ? वो निशान। दुआ, सीरियसली सिर्फ एक निशान था, आपने दूसरा भी लगा दिया। अच्छा निशान छोड़ो, मुझे बताओ आपको पेंटिंग कैसी लग रही है? क्या हुआ? सीरियस क्यों हो गई हो? ये मेरा पार्क है आपी। हाँ, ये सिर्फ आपका पार्क है, इसमें आपके अलावा और कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इस पार्क में स्लाइड कहाँ है? मुझे स्लाइड बहुत पसंद है। मामा मुझे स्लाइड पे लेकर ही नहीं जाते। स्कूल में सब बच्चे स्लाइड पे जाते हैं। खुशी आंटी मुझे स्लाइड पे लेकर ही नहीं जाती थी। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैं आपके लिए यहाँ पे आपकी एक पर्सनल स्लाइड बना देती हूँ। स्कूल वाली स्लाइड तो गंदी होती है ना, फिसलती है। हम यहाँ पे एक अच्छी वाली बनाएंगे। रियली? आपको स्लाइड बनानी आती है? हाँ नहीं नहीं, मुझे स्लाइड बनाना नहीं आती, लेकिन मैं अपनी दुआ के लिए जरूर बनाऊंगी, ठीक है? लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप खाना खाने में जिद नहीं करोगे दुआ। अच्छा पहले आप मुझे स्लाइड बना के दे, फिर मैं जिद्दी करूंगी। पक्का प्रॉमिस? अच्छा जगह तो है नहीं, हम स्लाइड कहाँ बनाएंगे? बीच में बना लेंगे। बीच में? अच्छा तो कौन से कलर से हम स्लाइड बनाएंगे? पर्पल। पर्पल। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर्पल से बनाएंगे। लेकिन मैं सोची थी कि पहले थोड़ा सा पर्पल कलर यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे लगा दें? नहीं। चलो विच कलर? पर्पल? अच्छा पर्पल। कहाँ पे बनाएंगे? वेरी वेल। ड्रॉ कहाँ बनाएंगे? जगह तो छोड़ी नहीं हमने। तुम एक बार राशिद के साथ आई थी? जी मैं मामू के साथ आई थी, अब मैं दुआ की गवर्नेंस हूँ। गवर्नेंस? किसने रखा है तुम्हें गवर्नेंस? वो सिकंदर साहब ने। कब से हो यहाँ पे? जी बस कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ तक महदूद रहना है, या तुम खुद ही अपने आप को ये आजादी दे रही? वो मुझे दुआ के कमरे में रहने के लिए कहा गया है। मैंने सोचा मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दूं, लेकिन किचन में मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। देखो इस घर में हर काम के लिए मुलाजिम हैं। तुम्हें वहीं तक रहना है जहां तुम्हारा काम है। मैं वही कर रही हूँ सर। तुम क्या कर रही हो यहाँ? जाओ ऊपर दुआ के पास। मैंने तुमसे कहा था कि उसे बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दो, और तुमने उसके लिए गवर्नेंस रख ली। तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती? समझते तो आप भी नहीं है मुझे डैड।
और अब तो मैंने आपसे तवक्को करना भी छोड़ दिया। कल सुबह तक इस लड़की को इस घर से बाहर होना चाहिए। और अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो आप इसे भी यहां से जाने पर मजबूर कर देंगे, और फिर इस घर की नौकरों की फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं डैड, जो मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन दुआ इस घर से नहीं जाएगी। देखो, उसे मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से मैं खामोश हूं। आप खामोश तो हो जाते हैं डैड, लेकिन अपनी कोशिशें बंद नहीं करते। कभी उसके हवाले से मुझे बेबस करने की कोशिश, या कभी ये कि मैं शादी करके बेबस हो जाऊं, लेकिन मैं बेबस नहीं होऊंगा डैड। और एक और बात भी मैं आपको बता दूं, अब इस घर में एक नहीं 2 लोग रहेंगे जिनको आप यहां नहीं देखना चाहते।